हेलो स्टूडेंट्स, यह हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग 101 से देखेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट फ्रेज है टू कट अ सॉरी फिगर। क्या है? टू कट अ सॉरी फिगर। उसका मीनिंग होता है टू क्रिएट पुअर इम्प्रेशन। ओके, टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? to create poor impression. Okay, to cut a sorry figure means to create poor impression. Next word है to die in harness. To die in harness का मीनिंग होता है to die while actively engaged in one's regular work. To die in harness means होता है to die while actively engaged in one's regular work. जब अपने रेगुलर वर्क में एक्टिवली इंगेज होते हैं तब जब कोई मरता है तो उसे हम कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। क्या कहते हैं? टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर मींस होता है टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, है ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर मींस क्या होता है? टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज में, समस्याओं में पड़ना, है ना। क्या कहते हैं? टू गेट इनटू हॉट वाटर मींस टू गेट इनटू डिफिकल्टीज। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू एग ऑन। नेक्स्ट फ्रेज क्या है? टू एग ऑन। टू एग ऑन मींस होता है टू अर्ज ऑन। टू एग ऑन मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? टू अर्ज ऑन। टू एग ऑन मींस क्या होता है? टू एग ऑन मींस होता है टू अर्ज ऑन। ओके, टू एग ऑन मींस टू अर्ज ऑन। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू ड्राइव एट। अगला फ्रेज क्या है? टू ड्राइव एट। टू ड्राइव एट मीन्स होता है टू एम्प्लॉय। टू ड्राइव एट मीन्स क्या होता है? टू एम्प्लॉय। टू ड्राइव एट मीन्स टू एम्प्लॉय होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू गो इनटू फायर एंड वाटर। टू गो इनटू फायर एंड वाटर मीन्स टू पास थ्रू डिफिकल्टीज। टू गो इनटू फायर एंड वाटर मीन्स क्या होता है? टू पास थ्रू डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज से पास करना, मुश्किलों से निकलना। टू गो इनटू फायर एंड वाटर मींस टू पास थ्रू डिफिकल्टीज। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू गो टू डॉग्स। टू गो टू डॉग्स मींस होता है टू बी रुइन्ड, यानी कि बर्बाद हो जाना। टू गो टू डॉग्स मींस क्या होता है? टू बी रुइन्ड मतलब बर्बाद हो जाना। टू गो टू डॉग्स मींस टू बी रुइन्ड होता है, यानी कि बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट फ्रेज है टू हैंग फायर। अगला क्या है? टू हैंग फायर। टू हैंग फायर मीन्स होता है स्टूडेंट टू हेजिटेट। टू हैंग फायर मीन्स क्या होता है? टू हेजिटेट। टू हैंग फायर मीन्स होता है टू हेजिटेट। नेक्स्ट है टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट मतलब बी सेक्रेटिव, यानी कि सेक्रेटिव होना, है ना। To keep one's card close to one's chest means क्या हुआ? Be secretive. Okay. To keep one's card close to one's chest means be secretive. Okay. Next phrase है हमारा to hit below the belt. To hit below the belt means give an unfair blow. Okay. To hit below the belt means क्या होता है? To give an unfair blow. Okay, to hit below the belt means होता है to give an unfair blow. Next phrase है to hit the jackpot. अगला phrase क्या है? To hit the jackpot. To hit the jackpot means होता है to have a big success. क्या होता है? To have a big success. To hit the jackpot means होता है to have a big success. बहुत बड़ी सफलता पाना, है ना। टू हिट द जैकपॉट मींस टू हैव अ बिग सक्सेस। नेक्स्ट फ्रेज है टू जंप टू अ कंक्लूजन। टू जंप टू अ कंक्लूजन यानी कि टू अराइव ऑन अ कंक्लूजन विदाउट जस्टिफिकेशन। किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन किए बिना कंक्लूजन पर, यानी कि कंक्लूजन मतलब क्या होता है? निष्कर्ष होता है। ओके, निष्कर्ष। तो टू ड्राइव ऑन अ कंक्लूजन विदाउट जस्टिफिकेशन, बिना किसी जस्टिफिकेशन पर निष्कर्ष पर पहुंचने को क्या कहते हैं? टू जंप टू अ
कंक्लूजन। ओके, टू जंप टू अ कंक्लूजन मीन्स क्या होगा, टू अराइव ऑन अ कंक्लूजन विदाउट जस्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कीप द बॉल रैलिंग, रोलिंग, सॉरी क्या होगा, इट्स नॉट रैलिंग, इट शुड बी रोलिंग। ओके, तो ध्यान रखना है, टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स क्या होगा, टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स होगा टू मेंटेन प्रोग्रेस। टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स क्या होगा, टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स होगा टू मेंटेन प्रोग्रेस। ओके, टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स क्या होगा, टू मेंटेन प्रोग्रेस। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू लेट वन सेल्फ गो। टू लेट वन सेल्फ गो मीन्स टू अलाउ इमोशनली। टू लेट वन सेल्फ गो मीन्स क्या होगा, टू अलाउ इमोशनली। ओके, टू लेट वन सेल्फ गो मीन्स होगा टू अलाउ इमोशनली। ओके, टू लेट वन सेल्फ गो मीन्स होगा टू अलाउ इमोशनली। नेक्स्ट फ्रेज है टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ यानी कि टू कैरल कॉन्स्टेंटली, कैट एंड डॉग लाइफ को लीड करना, मतलब टू क्वेरल कॉन्स्टेंटली, लगातार लड़ाई झगड़ा करते रहना। To lead a cat and dog life means क्या होगा, to quarrel constantly। okay? Next phrase है हमारा to knock the bottom out of। To knock the bottom out of means to make a scheme। To knock the bottom out of means क्या होगा friends, to make a scheme। okay? To knock a bottom out of means होगा to make a scheme। Next phrase है हमारा to make good। To make good means होता है to repair। To make good means क्या होगा स्टूडेंट्स, to repair। To make good means to repair। okay? Next phrase है to miss the bus or boat। To miss the bus or boat means क्या होगा, to lose an opportunity। To miss the bus boat means क्या होगा, to lose an opportunity। To miss the bus boat means to lose an opportunity। नेक्स्ट phrase है to make one's blood cold यानी कि to frighten मतलब डर जाना। to make one's blood cold means क्या होगा फ्रेंड्स, to frighten। okay? to make one's blood cold means to frighten। नेक्स्ट phrase है हमारा to make both ends meet। to make both ends meet means to live within one's income यानी कि इनकम जितना है उसके अंदर रहना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होते हैं। BBI टू मेक बोथ एंड्स मीट मींस क्या होगा, टू लिव विद इन वंस इनकम, इनकम के अंदर रहना। नेक्स्ट फ्रेज है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मीन्स टू एक्सग्रेट अ स्मॉल मैटर यानी कि जो छोटा सा मैटर है उसको बढ़ा चढ़ा करके कहना, बढ़ाना, छोटे मैटर को बढ़ाना, है ना। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मीन्स क्या होगा, टू एक्सग्रेट अ स्मॉल मैटर। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मीन्स टू एक्सग्रेट अ स्मॉल मैटर। नेक्स्ट वर्ड है टू लुक थ्रू। टू लुक थ्रू मीन्स होता है कलर्ड ग्लासेस। टू लुक थ्रू मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, टू लुक थ्रू मीन्स होगा कलर्ड ग्लासेस। ओके, to see things not as they are। to look through colored glasses means to see things not as they are यानी कि जिस तरह की चीजें हैं उस तरह से उसको नहीं देखना। to look through colored glasses means to see things not as they are जैसा वो है वैसा नहीं देखते हैं, तब हम उनसे क्या कहते हैं, to look through colored glasses। नेक्स्ट फेज है हमारा to look of colors। to look of colors means होता है seem unwell। to look of colors means क्या होगा फ्रेंड्स, seem unwell यानी कि unwell प्रतीत होना। to look of colors means होगा seem unwell। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है to look black at somebody। to look black at somebody means look at him angrily। okay, to look black at somebody means look at him angrily यानी कि गुस्से से देखना, किसी को गुस्से से देखना। to look black
एट समबॉडी मीन्स क्या होगा, लुक एट हिम एंग्रीली। नेक्स्ट फ्रेज है टू किक अप अ रो, टू किक अप अ रो मीन्स टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। टू किक अप अ रो मीन्स क्या होगा, टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। टू किक अप अ रो मीन्स क्या होगा, टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट फ्रेज है बाय फार। अगला फ्रेज क्या है हमारा, अगला फ्रेज है बाय फार। बाय फार मीन्स होता है बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। बाय फार मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, बाय फार मीन्स होता है बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, सभी कंपैरिजन से परे। बाय फार मीन्स बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। नेक्स्ट फ्रेज है टू बियर अ गर्ल्स। टू बियर अ गर्ल्स मीन्स टू हैव बेटर फीलिंग। टू बियर अ गर्ल्स मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, टू बियर अ गर्ल्स मीन्स होगा टू हैव बेटर फीलिंग, अच्छा महसूस करना। टू बियर अ गर्ल्स मीन्स क्या होगा, टू हैव बेटर फीलिंग। नेक्स्ट फ्रेज है बाय डिंट ऑफ। अगला क्या है, बाय डिंट ऑफ मीन्स बाय मीन्स ऑफ। बाय डिंट मीन्स क्या होगा, बाय डिंट ऑफ मीन्स बाय मीन्स ऑफ। बाय डिंट ऑफ मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, बाय मीन्स ऑफ। नेक्स्ट फ्रेज है बाय नो मीन्स। अगला क्या है, बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब होगा इन नो वे। बाय नो मीन्स मीन्स क्या होगा, इन नो वे। बाय नो मीन्स इन नो वे, किसी तरीके से नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है बाय वर्च्यू ऑफ। क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ मतलब ऑन अकाउंट ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑन अकाउंट ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स होगा ऑन अकाउंट ऑफ। ओके। नेक्स्ट फ्रेज है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मीनिंग होगा सर्टेनली। बाय ऑल मीन्स का मीनिंग क्या होगा, सर्टेनली। बाय ऑल मीन्स का मीनिंग क्या होगा, सर्टेनली। नेक्स्ट फ्रेज है फ्रेंड्स बाय एंड बाय। अगला फ्रेज क्या है, बाय एंड बाय का मीनिंग होता है आफ्टर सम टाइम। बाय एंड बाय का मीनिंग क्या होगा, आफ्टर सम टाइम। बाय एंड बाय का मीनिंग होगा आफ्टर सम टाइम। ओके, बाय एंड बाय का मीनिंग क्या होगा, आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट फ्रेज है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली। ओके, बैग एंड बैगेज का मीनिंग कंप्लीटली होता है। नेक्स्ट फ्रेज है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स टू स्पीक प्राउडली ऑफ वन सेल्फ। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स क्या होगा, टू स्पीक प्राउडली ऑफ वन सेल्फ। ओके। नेक्स्ट फ्रेज है बैकआउट। क्या है, बैकआउट। बैकआउट मीन्स होता है टू ब्रेक अ प्रोमिस। बैकआउट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, टू ब्रेक अ प्रोमिस। बैकआउट मीन्स टू ब्रेक अ प्रोमिस। नेक्स्ट है बैड ब्लड। अगला फ्रेज क्या है, बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स होता है एनमिटी यानी कि दुश्मनी। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है, एनमिटी यानी कि दुश्मनी। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स होता है नोबल ब्लड, अच्छे खून का नहीं। ब्लू ब्लड मीन्स नोबल ब्लड। ओके, ध्यान रखना है। ब्लू ब्लड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नोबल ब्लड। नेक्स्ट फ्रेज है टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट मीन्स होता है टू मेक पीस यानी कि शांति बनाना। टू बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस। टू बरी द हैचेट मीन्स क्या होगा, टू मेक पीस। नेक्स्ट फ्रेज है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मीन्स होता है टू ब्रेक द साइलेंस। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू ब्रेक द साइलेंस यानी कि शांति भंग करना, शांति तोड़ना। टू ब्रेक द आइस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, टू ब्रेक द आइस मीन्स होगा टू ब्रेक द साइलेंस। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू ब्रेक द साइलेंस। नेक्स्ट है बाय लिप्स एंड बाउंस। क्या है, बाय लिप्स एंड बाउंस। बाउंस, बाय लिप्स एंड बाउंस का मीनिंग होगा रैपिडली। क्या होगा, रैपिडली। और रैपिडली का स्पेलिंग होता है RAPIDELY, रैपिडली।
ठीक है। रैपिडली, ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है रैपिडली, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होगा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होगा रैपिडली। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है रैपिडली, RAPIDLY। स्पेलिंग देख लीजिए इसका, रैपिडली होता है RAPIDLY, ओके। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स रैपिडली। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स टू वेस्ट one's energy, time and money uselessly. To waste one's energy, money and time uselessly. एनर्जी, टाइम और मनी को यूजलेसली वेस्ट करने को क्या कहेंगे? टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से कैंडल जलाना। दोनों एंड से जलाएंगे तो जल्दी खत्म होगा, है ना। टू वेस्ट वंस एनर्जी, टाइम एंड मनी यूजलेसली। नेक्स्ट फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रूक। अगला फ्रेज क्या है? बाय हुक और बाय क्रूक। मीनिंग होगा बाय ऑल मीन्स। बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स क्या होगा? बाय ऑल मीन्स, ओके। बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स बाय ऑल मीन्स, किसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, ओके। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या होगा? टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट। नेक्स्ट फ्रेज है बिलो वंस डिग्निटी। क्या है? बिलो वंस डिग्निटी मतलब होगा बिलो वंस पोजीशन। बिलो वंस डिग्निटी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? बिलो वंस डिग्निटी का अर्थ होगा बिलो वंस पोजीशन, ओके। अपने पोजीशन से नीचे होना। बिलो वंस डिग्निटी मतलब बिलो वंस पोजीशन। नेक्स्ट फ्रेज है बिसाइड द मार्क। क्या है? बिसाइड द मार्क मीन्स क्या होगा? नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। बिसाइड द मार्क मीन्स नॉट टू द पॉइंट, यानी कि टू द पॉइंट कोई चीज नहीं होना। बिसाइड द मार्क मीन्स नॉट टू द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ ब्राउन स्टडी। क्या है? अ ब्राउन स्टडी मीन्स क्या होता है? ड्रीमिंग, ड्रीमिंग, ओके, स्वप्न देखना। अ ब्राउन स्टडी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्रीमिंग, यानी कि स्वप्न देखना। अ ब्राउन स्टडी मीन्स होता है ड्रीमिंग, मतलब स्वप्न देखना। ध्यान रखना है, अ ब्राउन स्टडी मीन्स ड्रीमिंग। नेक्स्ट फ्रेज है अ बर्निंग क्वेश्चन। क्या है? अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स क्या होगा? एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला वर्ड है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि अ सडन शॉक। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होगा? अ सडन शॉक, अचानक शॉक लगना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होगा? अ सडन शॉक। ध्यान रखना है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ सडन शॉक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ ब्लैक शिप। अगला क्या है? अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप मीन्स होगा अ डिसग्रेसफुल पर्सन। अ ब्लैक शिप मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? अ डिसग्रेसफुल पर्सन। अ ब्लैक शिप मीन्स होगा अ डिसग्रेसफुल पर्सन। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ बिग गन। क्या है? अ बिग गन। अ बिग गन मीन्स होता है एन इम्पोर्टेंट फिगर। अ बिग गन मीन्स क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट फिगर, ओके। अ बिग गन मीन्स होता है एन इम्पोर्टेंट फिगर। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ ब्रोकन रिड। क्या है? अ ब्रोकन रिड मीन्स एन इंडिपेंडेंट पर्सन और थिंग। अ ब्रोकन रीड मीन्स क्या होगा? एन इंडिपेंडेंट पर्सन और थिंग। ध्यान रखना है, अ ब्रोकन रीड मीन्स होता है एन इंडिपेंडेंट पर्सन और थिंग। नेक्स्ट फ्रेज है अ बर्ड्स आई व्यू।
अ बर्ड्स आई व्यू मतलब अ जनरल स्टडी और जनरल व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स क्या होगा, अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स होगा अ जनरल स्टडी और अ जनरल व्यू। ओके, अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स अ जनरल स्टडी और अ जनरल व्यू। जनरली जनरल व्यू जो होगा, जनरल स्टडी जो है वो। नेक्स्ट पेज है टू कैरी द डे। टू कैरी द डे का मीन्स होता है टू सक्सीड। टू कैरी द डे मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू सक्सीड। टू कैरी द डे मीन्स क्या होगा, टू सक्सीड। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू बैगर डिस्क्रिप्शन। क्या है, टू बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। टू बैगर डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, टू बैगर डिस्क्रिप्शन मीन्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट फ्रेज है बर्ड्स ऑफ अ फीदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर का मतलब होता है पर्सन्स हैविंग द सेम प्रोफेशन। बर्ड्स ऑफ अ फीदर मतलब पर्सन्स हैविंग द सेम प्रोफेशन, एक पेशा वाले लोग, सेम पेशा वाले लोग को क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। ध्यान रखना है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, पर्सन्स हैविंग द सेम प्रोफेशन। सेम प्रोफेशन वाले पर्सन्स को क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। नेक्स्ट फ्रेज है टू बीट हॉलो। टू बीट हॉलो मीन्स होता है टू डिफीट कंप्लीटली। टू बीट हॉलो मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू बीट डिफीट कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से हरा देना। ओके, टू बीट हॉलो मीन्स क्या होगा, टू डिफीट कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स होता है टू बियर द कंसिक्वेंसेज। टू बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंसेज। ओके, टू बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स होगा टू बियर द कंसिक्वेंसेज। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है a bed of thorns। a bed of thorns means क्या होगा, full of sufferings and sorrows। a bed of thorns means क्या होगा, कांटों का बेड यानी कि full of sufferings and sorrows, दुख भरा, बिल्कुल दुख से भरा हुआ जीवन। a bed of thorns means क्या होगा, full of sufferings and sorrows। ओके, उसी तरह से एक होता है a bed of roses। क्या होता है, a bed of roses। a bed of roses means, a bed of roses means क्या होता है, a comfortable life। क्या होता है, comfortable life। bed of roses इसका अपोजिट होता है, a bed of thorns का अपोजिट होता है a bed of roses। ठीक है, a bed of roses मतलब comfortable life, बिल्कुल सुख भरा जीवन। और a bed of thorns means क्या होता है, full of sufferings। नेक्स्ट फ्रेज है, हाँ देखिए नेक्स्ट फ्रेज ही है हमारा a bed of roses। a bed of roses means full of joy and pleasure। a bed of roses मतलब क्या हो गया, अब full of joy and pleasure, joy और प्लेजर से भरा हुआ। a bed of roses means बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और रिपीट किया जाता है यह क्वेश्चन अक्सर, ये भी है बार बार इंपॉर्टेंट। a bed of roses means क्या होगा, full of joy and pleasure। नेक्स्ट फ्रेज है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। ओके, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीन्स क्या होगा, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। ध्यान रखना है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीन्स होगा बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। एक तरफ डेविल है, एक तरफ डीप सी है, मतलब क्या होगा, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, दो डिफिकल्टीज के बीच में, दो बड़ी डिफिकल्टीज के बीच में। नेक्स्ट फ्रेज है टू द बैकबोन। क्या है, टू द बैकबोन मीन्स थॉरोली। टू द बैकबोन मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू द बैकबोन मीन्स होगा थॉरोली। ओके, टू द बैकबोन मीन्स क्या होगा, टू द बैकबोन मीन्स thoroughly। to the backbone means thoroughly। next phrase है a bird of passage। a bird of passage मतलब a migratory person। a bird of passage मतलब क्या होता है, migratory person मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने वाला, चले जाने वाला। a bird of passage, passage मतलब a bird of passage means
माइग्रेटरी पर्सन। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर मतलब टू फॉर्म इमेजिनरी स्कीम्स। टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर मीन्स क्या होगा, टू फॉर्म इमेजिनरी स्कीम्स, काल्पनिक स्कीम्स को बनाना, नहीं हवा में किले बनाना। कैस्टल मतलब किला, महल। तो बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर मीन्स टू फॉर्म इमेजिनरी स्कीम्स, काल्पनिक स्कीम्स बनाना। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड। ठीक है, ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइवलीहुड। ध्यान रखना है, ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है लाइवलीहुड। ओके, ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है लाइवलीहुड। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू कम टू हैंड। टू कम टू हैंड मीन्स रिसीव। टू कम टू हैंड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, रिसीव। टू कम टू हैंड मीन्स होगा रिसीव यानी कि प्राप्त करना। टू कम टू हैंड मीन्स रिसीव। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ कैट्स पॉ। अ कैट्स पॉ मीन्स टू मेक समबडी अ फूल, किसी को मूर्ख बनाना। अ कैट्स पॉ मीन्स क्या होगा, टू मेक समबडी अ फूल यानी किसी को मूर्ख बनाना। ओके, अ कैट्स पॉ मीन्स क्या होगा, टू मेक समबडी अ फूल। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स एन इमेजिनरी स्टोरी। ओके, कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स क्या होगा, एन इमेजिनरी स्टोरी। ओके, ध्यान रखना है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स होता है एन इमेजिनरी स्टोरी। ओके, अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स एन इमेजिनरी स्टोरी। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू बर्न वंस फिंगर्स। टू बर्न वंस फिंगर्स मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल। टू बर्न वंस फिंगर्स मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू गेट इनटू ट्रबल। टू बर्न वंस फिंगर्स मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल। ध्यान रखना है, टू बर्न वंस फिंगर्स मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में होना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू बर्न वंस बोट्स। क्या है, टू बर्न वंस बोट्स मतलब टू डिसाइड। टू बर्न वंस बोट्स मीन्स क्या होगा, टू डिसाइड, निर्णय लेना। टू बर्न वंस बोट्स मीन्स टू डिसाइड यानी कि निर्णय लेना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ कूल हेड। अ कूल हेड मीन्स होगा अ काम जजमेंट यानी कि शांतिपूर्वक कोई जजमेंट देना। अ कूल हेड मीन्स क्या होगा, अ काम जजमेंट। अ कूल हेड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, अ काम जजमेंट। काम मतलब शांत होता है, अस्थिर। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू क्राई फॉर मून। टू क्राई फॉर मून, मून के लिए रोना। तो ऑब्वियसली मून किसी को मिलेगा क्या, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। नहीं, टू क्राई फॉर मून मीन्स क्या होगा, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, उस चीज के लिए इच्छा करना जो कि इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, टू क्राई फॉर मून मीन्स क्या होगा, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है टू कैच रेड हैंडेड। क्या है, टू कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच इन द एक्ट ऑफ डूइंग। टू कैच रेड हैंडेड मतलब क्या होगा स्टूडेंट, टू कैच रेड हैंडेड मीन्स होगा टू कैच इन द एक्ट ऑफ डूइंग यानी कि कोई चीज करते हुए पकड़ा जाना, रेड हैंडेड पकड़ा जाना। नेक्स्ट पेज है हमारा टू कम टू ग्रीफ। टू कम टू ग्रीफ मतलब पकड़ में आना। टू बी ruined वैसे क्या होता है, टू कम टू ग्रीफ मतलब टू बी ruined और टू फेल। ठीक है, टू कम टू ग्रीफ मीन्स क्या होता है, टू बी ruined बर्बाद होना, या टू फेल या फेल होना, असफल होना या बर्बाद होना। नेक्स्ट पेज है हमारा टू कट अ सॉरी फिगर। क्या है, टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होगा, टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स टू प्रोड्यूस अ पुअर रिजल्ट। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स टू प्रोड्यूस अ पुअर रिजल्ट, खराब रिजल्ट प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स होता है फॉल्स टीयर्स। ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स टीयर्स, दिखावे का आंसू, झूठी आंसू। क्रोकोडाइल टीयर मीन्स क्या होता है, फॉल्स टीयर्स। नेक्स्ट फ्रेज है अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, मतलब समथिंग वेरी इजी। बच्चों का खेल मतलब कोई चीज बहुत आसान होता है, तो क्या कहते हैं, इट्स अ चाइल्ड प्ले। ठीक है, तो अ चाइल्ड्स प्ले मीन्स क्या होगा, समथिंग वेरी इजी। ओके, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अ चाइल्ड्स प्ले मतलब समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कम ऑफ एज, यानी कि टू बी मेजर। टू कम ऑफ एज मतलब टू बी मेजर यानी कि मेजर बनना, है ना। यानी कि 18 प्लस जो होते हैं वो मेजर होते हैं और 18 के नीचे जो होते हैं माइनर होते हैं, है ना। टू कम ऑफ एज मीन्स क्या होगा, टू बी मेजर। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, ओके। स्वॉर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स तलवार। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड मीन्स क्या होगा, आग और तलवार को कैरी करना, यानी कि टू कॉज डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी करना। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी करना, बर्बादी का कारण। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड मीन्स क्या होगा, बर्बादी का कारण, ध्यान रखना है। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड मीन्स होता है टू कॉज डिस्ट्रक्शन, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कैरी ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। टू कैरी ओवर अ स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है टू रीच अ क्राइसिस, ठीक है। टू कैरी ओवर अ स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या होगा, टू रीच अ क्राइसिस, क्राइसिस में होना, अभाव में होना। क्राइसिस मतलब क्या होता है, अभाव। टू कैरी टू क्राई सॉरी टू क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क यानी कि मिल्क गिर गया तो रोया, है ना। यानी कि टू रीच अ क्राइसिस, क्राइसिस में है इसका मतलब। टू क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क मीन्स क्या होगा, टू रीच अ क्राइसिस। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू चेंज हैंड्स। टू चेंज हैंड्स मीन्स क्या होगा, टू पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। टू चेंज हैंड मीन्स होगा टू पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास होना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कम टू अ हेज। टू कम टू अ हेज मीन्स टू रीच अ क्राइसिस। टू कम टू अ हेड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, टू रीच अ क्राइसिस। टू कम टू अ हेड मीन्स होगा टू कम टू अ हेड मीन्स होगा टू रीच अ क्राइसिस, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू क्रॉस सॉर्ड्स। टू क्रॉस सॉर्ड्स मीन्स होगा टू फाइट। टू क्रॉस सॉर्ड्स मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू फाइट, है ना। टू क्रॉस सॉर्ड्स मीन्स होगा टू फाइट। नेक्स्ट फ्रेज है टू क्लिंच द इशू। टू क्लिंच द इशू मतलब टू डिसाइड द मैटर। टू क्लिंच द इशू मीन्स क्या होगा, टू डिसाइड द मैटर, मैटर को डिसाइड करना। टू क्लिंच द इशू मीन्स टू डिसाइड द मैटर। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू च्यू द कट। टू च्यू द कट मीन्स टू थिंक डीपली। टू च्यू द कट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, टू थिंक डीपली। टू च्यू द कट मीन्स क्या होगा, टू थिंक डीपली, ओके। टू च्यू द कट मीन्स क्या होगा, टू थिंक डीपली। नेक्स्ट फेज है हमारा टू क्राई इन द वाइल्डरनेस। टू क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स अ यूजलेस क्राई। टू क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स क्या होगा, अ यूजलेस क्राई। टू क्राई अ क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स अ यूजलेस क्राई, बिना मतलब का रोना। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स क्या होगा, अ यूजलेस क्राई, बिना मतलब का रोना, जिसका कोई यूज ना हो। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा कास्ट डाउन। क्या है कास्ट डाउन, मतलब होता है डिप्रेस। कास्ट डाउन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डिप्रेस। कास्ट डाउन मीन्स क्या होगा, डिप्रेस, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू फीदर वंस नेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट मीन्स होता है टू केयर फॉर वंस सेल्फिश इंटरेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट मीन्स क्या होगा, टू केयर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए केयर करना, उसे कहते हैं टू फीदर वंस नेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट मीन्स क्या होगा, टू केयर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलरली, इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या होगा, इरेगुलरली, ओके। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इरेगुलरली। अगला है, अगला फ्रेज है अ डेड लेटर। अ डेड लेटर मतलब नो लॉन्गर इन यूज। अ डेड लेटर मतलब नो लॉन्गर यूज में, यानी कि यूज में ना होना, ध्यान रखना है। अ डेड लेटर मीन्स क्या होगा, नो लॉन्गर इन यूज। नेक्स्ट पेज है हमारा अ डार्क हॉर्स। क्या है, अ डार्क हॉर्स मीन्स अ कंपटीशन ऑफ अननोन कैपेबिलिटी। अ डार्क हॉर्स मीन्स क्या होगा, a competition of unknown capabilities. A dark horse means a competition of unknown capabilities. Next phrase है to dance to one's tune. To dance to one's tune means to carry out orders.
ठीक है, ऑर्डर्स का स्पेलिंग देखिए डबल ओ यहाँ टाइप हो गया है ऑर्डर्स। ओके, तो ध्यान रखना है टू कैरी आउट ऑर्डर्स। ओके, टू डांस टू वंस ट्यून मतलब क्या होगा, टू कैरी आउट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को कैरी करना। नेक्स्ट फ्रेज है डेमोकल सॉर्ड। डेमोकल सॉर्ड का अर्थ होता है एन इम्पेंडिंग डेंजर। डेमोकल सॉर्ड मीन्स क्या होता है, इम्पेंडिंग डेंजर, जो इम्पेंडिंग डेंजर हो। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा a drug in the market. A drug in the market means an unsellable thing in a thing due to lack of demand. A drug in the market means an unsellable thing due to lack of demand, यानी कि वैसा थिंग जो बिक नहीं रहा हो, उसका डिमांड ना हो, जिस कारण से वह बिक नहीं रहा हो, तो क्या कहलाएगा, अ ड्रग इन द मार्केट। अ ड्रग इन द मार्केट मीन्स एन अनसेलेबल थिंग ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पेज है हमारा एवरी इंच। एवरी इंच मीन्स होगा कंप्लीटली। एवरी इंच मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एवरी इंच मीन्स कंप्लीटली। ओके, एवरी इंच मीन्स क्या होगा, कंप्लीटली। एवरी इंच मीन्स कंप्लीटली। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ सेल्फिश फ्रेंड। फेयर फ्रेंड इन गुड कंडीशन, फ्रेंड इन गुड सिचुएशन। नहीं, गुड सिचुएशन है तो सबको फ्रेंड बनते हैं। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स क्या होगा, अ सेल्फिश फ्रेंड। ध्यान रखना है, अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेज है आई फॉर आई। आई फॉर आई मीन्स टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट मीन्स क्या होता है, जैसे को तैसा। आई फॉर आई मीन्स टिट फॉर टैट। आई फॉर आई मीन्स टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। नेक्स्ट फेज है हमारा अ ड्रॉन गेम। क्या है, अ ड्रॉन गेम मीन्स इन विच नो टीम विन्स। अ ड्रॉन गेम, ड्रॉ हो गया गेम, मतलब जिसमें कोई भी टीम नहीं जीतता हो, उसे क्या कहते हैं, ड्रॉ। तो अ ड्रॉ गेम मतलब, ड्रॉन गेम मतलब इन विच नो टीम विन्स। नेक्स्ट फेज है हमारा फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मीन्स अ मेजरेबल एग्जिस्टेंस। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, अ मेजरेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय स्थिति। ठीक है, फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स अ मेजरेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय स्थिति। नेक्स्ट फेज है हमारा फेड अप। फेड अप मीन्स टू बी टायर्ड ऑफ। फेड अप मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू बी टायर्ड ऑफ। फेड अप मीन्स टू बी टायर्ड ऑफ। ओके, फेड अप मीन्स क्या होगा, टू बी टायर्ड ऑफ, यानी थक जाना। नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। मछली जल से निकल जाए उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन हो जाता है वह। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स टू बी इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। क्या होगा, टू बी इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टू बी इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। ओके, इस वीडियो में हम लोगों ने 100 से 100 है ना, इस वीडियो में हम लोगों ने 101 से 200 तक फ्रेजेस देखा है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।